तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपसे बता दूं कि आज जो अभी जानते हैं कहाँ चला गया था। इस पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करने के बाद व्हाट्सअप चैनल पे चले जाते हैं और नीचे वाला जो PDF है उस पर क्लिक करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाते हैं। तो अभी व्हाट्सअप चैनल पे चला गया था। तो देखिए, मैं आपसे बता दूं कि आज जो हमारा मैथ का डे ऑब्जेक्टिव का 7वां है। इसमें आज हम लोग 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को खत्म करने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव पूरा अभी विस्तार से। ठीक, तो आप लोग मस्त है ना, स्वस्थ है ना, पढ़ने के लिए रेडी है ना? अगर आपको PDF चाहिए, ये जो PDF पढ़ा रहे हैं उस PDF को अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या क्लास 10 का कोई भी PDF लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट जल्दी कीजिए। 76 31 87 87 या 59 दोनों पे किसी पे भी कांटेक्ट कर लीजिए और आप PDF बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। ठीक, तो जरूर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, और वीडियो को लाइक भी। ठीक, तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं वहाँ पे। 7 नंबर चैप्टर पे देखिए, हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। 7 नंबर स्टार्ट हुआ, वहाँ से रुकना है। देखिए, यहाँ पे हम लोग का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, एकदम क्या कहें, भोजपुरी भाषा में लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। ठीक, तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति है। यहाँ से हर साल 2 से 3 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए इस 1 नंबर से क्वेश्चन से चलिए बताते हैं कैसे। देखिए, दिया है -6, -7 का कोटि है। कोटि कौन सा है? आपको लगता है कोटि किसे कहते हैं? एगो इसमें होता है, एगो x अक्ष होता है, एगो y अक्ष होता है। तो इसमें x तो पहला है, ठीक, y अक्ष दूसरा है। तो बताइए इसमें कोटि किस हो जाता है? तो देखिए, x अक्ष को कहा जाता है भुज। अगर आप PDF फार्मूला वाला PDF देखा है, वीडियो देखा है? नहीं देखा है ना? इसमें है, जाके देख लीजिएगा एक बार, अभी देख लीजिए इसको। भुज x अक्ष को कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो इसमें कोटि का मान कितना होगा? -7 होगा, चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है। तो -7, और वही भुज का मान -6, याद रखिएगा। यहाँ पे कोटि का मान पूछ रहा है तो -7 होगा। चलिए आगे, x अक्ष का समीकरण। ये भी बहुत आसान है, उल्टा करके 0 लगा देना है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, बस हो गया, y बराबर 0। अगर वही पूछे y अक्ष का समीकरण, यहाँ x छोड़ के y कर दे क्या, y अक्ष का समीकरण, तो x बराबर 0, मतलब उल्टा करके 0 लगा देना है, बस हो गया। चलिए आगे, समझ में आ रहा है ना? देखिए, y बराबर 10, तो आलेख कैसा रेखा होगी? देखिए, y बराबर 10 दिया है। सबसे पहले को हम इसे बना के दिखाते हैं। हई y अक्ष है, ठीक, y अक्ष हई वाला है। तो इस पे 10 मान लीजिए, +10, तो क्या होगा? कैसी सरल रेखा होगी? हमको x अक्ष का माने नहीं मालूम है, तो x अक्ष का 0 न लेंगे, नहीं लेंगे, x अक्ष लेवे नहीं करेंगे। y बराबर खाली 10 खींचेंगे, तो वैसे खींच देंगे ना, ऐसे 10, यहाँ मान लीजिए 10 हो गया। तो 10 खींचे तो क्या होगा? x अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है ना यहाँ पे, x अक्ष के समानांतर। चलिए, 12 18 बिंदु में भुज कौन है? -12 -18 में भुज कौन है? तो कोटि जो है ई वाला है, और भुज जो है -12 और कोटि जो है -18 होगा। क्या होगा? कोटि। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे, निम्नलिखित में मूल बिंदु का नियामक है। मूल बिंदु का नियामक 0,0। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आ चुके हैं। क्योंकि देखिए चैप्टर जो है मजेदार होने वाला है। आप देखिए, इसमें x बराबर -5 का उल्लेख कैसी सरल रेखा होगी? अभी ना ऐसे ही बता, जैसे y 10 आ गया था यहाँ पे, तो y ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा आया होगा। अब इसमें क्या है, x बराबर -5, तो -5 इधर आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो x y अक्ष के समानांतर होगी। क्या होगी? y अक्ष के समानांतर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? y अक्ष के समानांतर होगी। चलिए अब देखिए, बिंदु 3,-5 किस पद मतलब पाद में स्थित है? तो देखिए, सबसे पहले इसे होता है, हाई वाला होता है प्लस प्लस, क्योंकि हाइयो प्लस है, हाइयो प्लस है। ठीक, अब देखिए, हाई होता है, ई वाला हो जाता है माइनस में, तो हाई हो जाएगा माइनस, हाई वाला प्लस में, तो ई वाला माइनस प्लस हो जाएगा। हाइयो माइनस में रहता है, दोनों माइनस, तो दोनों माइनस हो जाएगा। हाई वाला रहता है प्लस में, तो प्लस, हाई वाला माइनस में रहता है, तो फिर माइनस।
माइनस यानी प्लस माइनस, तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक। याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि -3 -5 किस पाद में है, तो सबसे पहले -3 यानी एगो माइनस आ गया, फिर आ गया फिर माइनस, तो माइनस माइनस किस में है, 3 नंबर में, माइनस माइनस 3 नंबर में है, तो तृतीय पद। किसी पर दिक्कत? देखिए पहला नंबर होता है हई वाला, इसको फर्स्ट मानिएगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ यानी चतुर्थ, ठीक। अब देखिए इसको, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें प्लस प्लस, इसमें प्लस माइनस, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे, इसी में देखिए फिर बिंदु 6, -5, 6, एक्स नियामक है। क्या है? एक्स नियामक है। इसमें सबसे पहले एक्स का मान आप बता दीजिएगा हमको, हाँ, एक्स का मान बताइएगा। एक्स का मान है 6, वाई का मान है -5। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो देख लिए एक्स नियामक इसमें कितना है, 6 है, एक्स नियामक 6, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। अब देखिए आगे, बिंदु इतना मतलब बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है। अवस्थित कहाँ है? सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ कहाँ अवस्थित है। हम लोग अथी बनाते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं, ठीक। जैसे कोई चतुर्थांश बना दिए, ठीक। अब देखिए चतुर्थांश में हम देखेंगे का कौन कहाँ अवस्थित है। ई प्लस प्लस वाला है 3,2, इसमें आएगा प्लस प्लस में। एगो है -3,2 यानी फर्स्ट वाला माइनस में आना चाहिए, दूसरा वाला प्लस में, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक। यहाँ पे आएगा 3,2। तो ये क्या हो रहा है, एक अक्ष के एक दिशा में है, एक अक्ष है वाई अक्ष है। तो ऑप्शन दिया होगा, बताइए है दोनों एक अक्ष के ऊपर है ना, है एक ही ओर, तो एक अक्ष के एक ही ओर, हाँ एक अक्ष के एक ही ओर है। अगर दोनों ओर रहता तो एक अक्ष के दोनों ओर, अगर इसमें दिया होगा कि वाई अक्ष के दोनों ओर है, वाई अक्ष है, हाँ तो वाई अक्ष के दोनों ओर, इधर इधर वाई रहता है, तो वाई अक्ष के दोनों ओर इसमें दिया रहता तो जरूर लिखते, लेकिन यहाँ पे दिया है एक्स अक्ष के दोनों ओर, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर है, ठीक। और वाई अक्ष के दोनों ओर है, एगो इधर है और एगो इधर है वाई अक्ष के, और एक अक्ष के ऊपर है खाली है, ठीक। किसी पर दिक्कत नहीं ना? तो इसका जो आंसर होगा वाई अक्ष के एक ही ओर, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे। अच्छा, उसको हम क्लियर करने के लिए हम आपसे बोले कि है 3,-5 और 2,5, बताइए ये किधर किधर है। तो एगो है वाई अक्ष के वाई अक्ष के आगे पीछे है, ठीक। जैसे वाई अक्ष के की ओर है, एगो वाई अक्ष के दोनों ओर, मान लीजिए वाई अक्ष के एगो इधर है वाई अक्ष के, एगो इधर है वाई अक्ष के, यानी दोनों ओर है। फिर एक्स अक्ष के एगो ऊपर है एगो नीचे है, तो इसका भी एक्स अक्ष के दोनों ओर ऐसे होगा, ठीक। समझ लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम, देखिए ये मेरा चैनल है, बार बार क्या खोल रहा है। प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? देखिए प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? तो जो कहलाती है आपको जानते हैं, कोटि कहलाती है, यानी y कहलाती है, ठीक। x अक्ष से दूरी y अक्ष कहलाती है और y अक्ष से दूरी x अक्ष कहलाती है। ऐसा मतलब उल्टा होता है। देखिए ध्यान से देखिए, x अक्ष बोल रहा है ना तो y अक्ष आएगा, और y अक्ष बोलेगा तो x अक्ष आएगा, ठीक। अब देखिए बिंदु इतना का भुज कौन है, -6 है, अभी सॉरी 6 प्लस है, किसी पर दिक्कत नहीं ना? देखिए फिर यही बोल रहा है किस पाद में स्थित है, तो हमको संख्या से कोई काम नहीं है, प्लस माइनस देखना है। इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। अब देखिए पहला वाला दिया है प्लस, दूसरा वाला माइनस, प्लस माइनस किस में है, लास्ट वाला इन चतुर्थ में होता है भाई, चतुर्थ, ठीक, याद रखिएगा। किस पाद में है, दोनों प्लस प्लस में है, तो दोनों प्लस प्लस फर्स्ट में आता है, तो प्रथम पाद में, जैसे 3 भी प्लस में 4 भी प्लस में, तो क्या होगा, प्रथम पाद में होगा, ठीक। चलिए आगे, देरी ना करते हुए देखिए, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,4 की कोटि का मान होगा। कोटि का मान -4, वाई वाला कोटि का मान होता है। चलिए वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0, भाई उल्टा कर दो ना, हम बोले थे ना उसी वक्त। अब देखिए सरल रेखा x-2 और y3 है, तो कटान बिंदु क्या होगा, इसका कटान बिंदु इसको सिर्फ लिख देना है, लिख देना -2,3, यही आपका कटान बिंदु होगा। जितना दिया रहता है ना उसको लिख देना ही कटान बिंदु होगा, ठीक। जैसे कि x वाला लेकिन पहले लिखेंगे, याद रखिएगा। अगर घुमा के x पहले y वाला दे दिया जाए 2 और x वाला दे दिया जाए 3, तो क्या लिखिएगा,
क्या लिखेगा 2,3 लिखिएगा, गलत बात है, 3,2 लिखेंगे। कहाँ से एक्स वाला पहले लिखेंगे, तो 3,2। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे एक्स जो है देखिए, इसमें एक्स कौन सा है, x-2 है तो पहले लिखे हैं, फिर 3y है तो 3 बाद में लिखे हैं। तो ये जो कटान बिंदु है 2, -2,3, -2,3 ये नंबर में है, तो ये नंबर आंसर सही होगा। चलिए, किस बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है, तो सबसे पहले चतुर्थांश हम आपको बनाते हैं प्लस प्लस, उसके बाद प्लस, सॉरी माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर जो है प्लस माइनस में है, क्या प्लस माइनस में, तो चतुर्थांश चतुर्थ में है, किसी प्रकार की दिक्कत, चतुर्थ में है। अब देखिए कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान है। कोटि का मान कितना होगा, 4 होगा, और भुज का मान 6 होगा। भुज का मान कितना होगा, भुज का मान 6 होगा और कोटि का मान 4 होगा। चलिए, किसी बिंदु y अक्ष के दूरी को क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक कहलाता है। ठीक। अब भाई देखिए बिंदु -4 किस पाद में स्थित है, फिर वही वाला प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। देखिए तो क्या है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस द्वितीय में है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक आ जाएगा। चलिए आगे। अब देखिए 21वां नंबर, यदि किसी चतुर्थांश में, फिर वही प्लस माइनस, अब की बार है प्लस माइनस, सबसे लास्ट वाला है चतुर्थ। देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कितना है, चतुर्थ में है। चलिए आगे, चलिए कितना नंबर पे चलते हैं, 22 नंबर पे। चलिए, एक अक्षम क्या, एक अक्ष स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक का रूप होगा। एक अक्ष पर देखिए, मान लीजिए हम आपको समझा रहे हैं, एक अक्ष हई वाला होता है, क्या हई वाला एक अक्ष होता है। एक अक्ष पर स्थित एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा। एक अक्ष पर स्थित है, एक मान लीजिए यहाँ पे स्थित है, तो सबसे पहले तो x का होगा 0 हो जाएगा, और y रहेगा, यानी 0,y, 0, कैसे एक अक्ष पे है तो इसमें ना देखिए एक अक्ष कैसे मालूम होगा, जब ऊपर बढ़ेगा नीचे बढ़ेगा तो एक अक्ष मालूम होगा। अगर ऐसे बढ़ेगा ना, ऐसे की ओर, चाहे ऐसे बढ़ेगा तो वाई अक्ष मालूम होगा। तो ऐसे तो बढ़ जा रहा है, ऐसे बढ़ जा रहा है, ऐसे बढ़ जा रहा है, लेकिन ना ऊपर ना नीचे बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक अक्ष 0 हो जाएगा। ठीक, तो 0,y, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। कौन नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर, 0,y होगा, बहुत मस्त होगा। सॉरी सॉरी, मिस्टेक हुआ है मुझसे। देखिए, देखिए यहाँ पे गलती पर आने से पहले एक बार सॉरी, उसके पहले गलती हो गया था। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, मूल बिंदु 0,0, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार की दिक्कत, इसको एक्स डैश, इसको एक्स, इसको वाई डैश कहते हैं। ठीक, आप देखिए कहने का मतलब कि ई वाला जो एक अक्ष पर स्थित है, तो एक अक्ष पर स्थित होगा तो वाई पर जाएगा तभी ना वाई का मान होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तब ना वाई का मान होगा। इधर जाएगा, मतलब इधर देखिए तीर लगा रहा हूँ, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा तो एक्स का मान होगा। तो एक्स का मान कितना है, एक्स है, और वाई का मान नहीं बढ़ रहा है तो 0 हो जाएगा, एक्स को मान 0, ई वाला आंसर होगा, गलती से कहा गया था। चलिए, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी भाई। देखिए सबसे पहले y क्या कर रहा है, 4 पे मतलब काट रहा है, यहाँ पे 4 पे, ऊपर 4 कर लीजिए भाई, y है, y डैश है, x डैश है। ठीक, अब देखिए वो 4 से गुजर रहा है, तो यहाँ पे x में कट रहा है कितना पे, 0 में। तो ये पहले x वाला लिखते हैं, तो 0,4 नहीं, 4,0 होगा, कितना होगा, 4,0 होगा, यही आंसर होगा ना। कितना से होकर गुजरेगा,
इसमें क्या कह रहा है, रेखा वाई बराबर 4 आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। रेखा वाई जो है 4 किस बिंदु से गुजरेगा। हमको तो लग रहा है 4,0 से गुजरेगा। 4,1 मिनट आ रहा हूँ। तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पे पूछ कह रहा है कि वाई अक्ष, ये तो आ गया ना, वाई अक्ष 4 तो आलेख किस बिंदु से होकर जाएगा। तो हमको y बराबर का लाना है 4 लेना है और x बराबर कुछ भी हो। तो इसका आंसर हम क्या चीज से देख के देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार। अब बता रहे हैं क्यों। देखिए यहाँ पे y का नियम y बराबर 2 दिया है, वहाँ है y बराबर 0 दिया है, यहाँ तो कुछ दिया नहीं, यहाँ y बराबर 4 दिया है। तो कहाँ से मतलब कि मतलब अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एक जैसा है कि नहीं, y बराबर 4, यहाँ भी y बराबर 4। इसका मतलब इसका बी नंबर आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार देंगे। अगर यहाँ पे x बराबर 4 दिया रहता तो अब किस पे मारते, जैसे मान लीजिए x बराबर 4 दिया रहता तो अब किस पे मारते। तो हम देखते हैं x बराबर किस में 4 है, तो निश्चित है उसमें इस जैसे इसमें x बराबर भी 4 है, इसमें भी x बराबर 4 है, तो इसमें एगो नहीं दिया रहता, एक एगो दिया रहता तो उसी को मारते हैं। ठीक, तो चलिए आगे। फिर वही वाला, इसमें कौन भुज है, पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि -2 भुज -5 कोटि, किसी प्रकार की दिक्कत। चलिए, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y नियामक होता है। देखिए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है, 0 होता है भाई। क्या होता है, 0 होगा। या एक और ट्रिक बता दूं, इसे पूछता है ना y अक्ष पर किसी बिंदु का x, जैसे मान लीजिए x की जगह पे y कर दीजिए, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, 1 2 इनमें से कोई नहीं, और 0 दिया है ना, तो 0 मार दीजिएगा। ठीक, याद रखिए, कुछ ऑप्शन से भी मारा जाता है। y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में कौन है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक 26 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा मतलब कि बड़ा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ही देखिए खुद ही अभी 12 मतलब ये दिखाने लगा अपना कि मैं 12 हूँ। कोई ना, इसको हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे और दिखाएंगे कि तुम अभी बच्चे हो। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए को हम आपको चित्र बना के दे रहे हैं। ठीक, चित्र बनाने का मतलब कि हम को ऐसा मतलब अथी करके दे रहा है, मान लीजिए यहाँ से एगो हम चतुर्थांश बनाए, यहाँ से एगो रेखा गुजार दिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखें ये क्या कह रहा है, y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर बिंदु, यहाँ पे एगो बिंदु ले लेते हैं 4,2, सही रहेगा, दोनों प्लस में है। इनकी दूरी कितना है, 5 है, इनकी दूरी 5 है। हमको नहीं पता है कहाँ जाके हई, जो हई वाला इधर आ रहा है ना, इधर इधर ये कहाँ जाके मिलेगा, हमको ही नहीं पता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत, ये हमको नहीं पता है ये कहाँ आके मिलेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इसकी दूरी 5 है मालूम है, तो इसको निकालने के लिए दूरी, इसको x, y मान लेते हैं। इस x, y इसको हम क्या करना है, निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा आपको मालूम है, सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। याद रखिए, 1 मिनट ध्यान से सुनिए, 1 मिनट हम थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए कर रहा है कि वो बोल रहा है कि y अक्ष पर बिंदु है, y अक्ष पर बिंदु है, इसका मतलब उसका निर्देशांक कितना होगा, उसका निर्देशांक होगा 0, y, किसी प्रकार की दिक्कत, 0, y होगा, y अक्ष पर बिंदु है। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र
से रूट अंडर 4 में से 0 गया, 4 में से 0 गया उसका होल स्क्वायर, तो 4 में से 0 गया 4, फिर प्लस 2 में से y गया, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और किसके बराबर होगा दूरी सूत्र के अनुसार, इसका दूरी दिया है, दूरी कितना दिया है 5 दिया है, तो ये किसके बराबर होगा 5 का। भाई जो यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा है ये वाला, चलिए हट गया। अब भाई ये किसके बराबर हो गया 5 का। अब इसको हल करेंगे, 5 के बराबर करेंगे, रूट इधर लगा है ना, क्यों ना इसको भेज दिया जाए उधर, स्क्वायर लगा दे, भेज देते हैं। 4 का स्क्वायर पहले करिए 16 प्लस इसको तोड़िए 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे माइनस स्क्वायर पे, फिर वाई स्क्वायर है, फिर माइनस 2ab यानी 4y क्या 4y बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट हम लोग का कर दिया है, भेज दिए हम। 16 को 4 को 20 को, सबसे पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 20 इजकल टू 25। ठीक, अब देखिए आगे इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 20 माइनस 25 इजकल टू 0, क्योंकि 25 को इधर लाए हैं। इसको तोड़िएगा तो जानते हैं कितना होगा। अच्छा एक बार और ही हम समझा दे कैसे हम कर रहे हैं ये सब काम की मिटाना है, दी कितना हो। सबसे पहले हम लोग क्या किए, देखिए दूसरे रंग से समझा रहे हैं। सबसे पहले हम एगो रेखा खींचे, ओ भाई सबसे पहले एगो हम ऐसे चतुर्थांश बनाए, चतुर्थांश में हमको मालूम है कि वो वाई बिंदु पे वो रेखा का है रुका हुआ है, अब कहीं रुका हुआ हो हमको नहीं पता है, वाई अक्ष पे है। ठीक, अब देखिए वाई अक्ष ई वाला है, हम बता रहे हैं कौन, जो ब्लू रंग से आप लोग को दिखाई रहा होगा वाई अक्ष है, इसी पे हम यहाँ पे ले लिए हैं इस बिंदु पे। अब यहाँ से एगो रेखा खींचे जो कि 5 का है, यहाँ पे एगो बिंदु है 4,2 का, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम ई बता रहे हैं कि ई तो हो गया, अब यहाँ का नियामक क्या हो गया 0,y, तो इन दोनों को निकालेंगे दूरी, तो दूरी इसका कितना दिया है 5 दिया है, किसी पर दिक्कत। अब चलिए 5 दिया था दूरी सूत्र से, इतना उसका दूरी निकालें, मतलब दूरी निकालने के लिए रूट अंडर पहला में से पहला घटा के होल स्क्वायर, फिर दूसरा में से दूसरा घटा के होल स्क्वायर किया जाता है। तो 4 में से 0 घटाए तो 0 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, फिर 2 में से y को घटाते हैं उसका स्क्वायर कर दिए, और जो 5 इधर था, इधर 5 था, इधर रूट लग रहा था, भेज दिए इधर, स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर होने के बाद देखिए आगे, अब देखिए स्क्वायर हो गया, इधर हो गया, पहले वाई स्क्वायर लिखे, फिर -4y लिखे, फिर प्लस 20 लिखे, और इसको 5 का स्क्वायर 25, इसको घटाए तो अब मतलब इधर इसको फिर से लिखे तो कितना आया, चलिए इसको मिटा कर बताते हैं कितना आया है। समझा दिए हैं एक बार और ही, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, इसमें y का मान निकल जाएगा तो हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे मतलब इसी पे देखते हैं आगे, इसी पे आगे देखेंगे। देखिए आगे क्या देखना है हम लोग को अभी, मतलब कि करना क्या है जानते हैं, सबसे पहले लिखना है वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब देखिए प्लस 20 और -25 का मान कितना होगा -5 इक्वल टू 0, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे इसको भी हम साफ कर देते हैं, रास्ता खाली कर लेते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए आगे, अब y, अब इसमें यहाँ पे इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, एक में कितना, एक से 4 में गुना करेंगे, सॉरी 5 में, तो कितना होगा 5 होगा, 5 का गुणनखंड तोड़िए, 5 गुणे 1 हो गया। अब इसको हम रखेंगे कैसे कि 4 पाए, तो अगर हम वाई स्क्वायर माइनस एक वाई में से कितना, खाली वाई में से प्लस 5y कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4y आ जाएगा बराबर में 0, किसी प्रकार की दिक्कत। अब y यहाँ पे कॉमन होगा तो y -1, यहाँ पे 5 कॉमन होगा तो y -1 बराबर में 0। यहाँ से जानते हैं दोनों में कॉमन है y -1, यहाँ भी y -1, और देखिए यहाँ पे +5 ना कॉमन होगा,
अब देखिए यहाँ पे y-1 नहीं होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे +5 तो यहाँ पे क्या होगा y+5 = 0। सुनिए ध्यान से, x-1 इंटू x+5 = 0। अगर हम इन दोनों को क्या करें, कई बार 0 के बराबर करेंगे तो एक आएगा y बराबर 1, एक y बराबर -5। तो -5, 1 किधर है, -5, 1। तो -5 और माइनस, देखिए वो बोला है -5 को -1, दो को इसका आंसर आया कितना, -5। गुणनखंड तो आ गया, तो -5 -1 आया है। अब देखिए किस में दिया है y का मान -5, अच्छा -1 जो दिया होगा वही आंसर होगा, एक ही को दिया होगा दोनों में से कोई। चलिए देखते हैं किस में दिया है। चलिए इसमें कितना -5 या -1, सॉरी 1 प्लस में और -5 देखना है। तो -5 तो यहाँ पे दिया है, लेकिन इसमें -1 दिया है, जबकि हमको खाली क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो माइनस में ई वाला आंसर होगा। ठीक, 26 का सी नंबर। किसी प्रकार की टेंशन नहीं ना, हो गया। गुणनखंड तोड़ने पर आता -4 और ये 5, ई वाला आपका आंसर होगा। ई वाला आंसर नहीं होगा, ई वाला आंसर होगा। अब कहिए क्यों सर, वहाँ पे गुणनखंड थोड़ा मतलब अलग ही टूट गया था, जबकि वो -1 आएगा। ठीक, गुणनखंड का मेन आएगा 1 y-5 = 0। गुणनखंड तोड़ के देख लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक, तो y बराबर है को -1, y बराबर है को +5, क्योंकि बराबर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, वही चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 है वो किस में दिया है, इसमें दिया है, यहाँ पे +5 है, +5 इसमें दिया है, इसमें +5 दिया है भाई, तो ये भी आंसर होगा क्या, ये दोनों आंसर होगा। गलती से दोनों को दो आंसर दे दिया। ठीक, चलिए सही बता रहा है भाई, समझना बहुत जरूरी है। आप लोग समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि यार बराबर इतना, बिंदु इतना, बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को ए बी मध्य बिंदु है। देखिए सबसे पहले एगो ए बी है रेखा, इसका मध्य बिंदु आर है, जिसका 5,6 है। ठीक, ये ए का मान है 5,6,5, इसका मान है 4,y। देखिए बोले ना उधर, मतलब उल्टा आज हम पढ़ा रहे हैं मोबाइल से, मतलब उल्टा आज हम रखिए दिए हैं सिस्टम को। चलिए एक ठोप उधर नहीं जाना चाहता है, कट जाएगा फटाक से। बी आर ए का जो मान है 6,5, आर का जो मान है 5,6, और जो बी का मान है 4,y। तो कैसे निकलेगा y का मान, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के लिए कुछ नहीं होता है। 5 कैसे निकला होगा, 5 निकला होगा 6 को 4 के 2 से, मतलब 6 को और 4 को जोड़ के 2 से भाग कीजिएगा तो 5 आएगा कि नहीं। उसी तरह 6 कैसे निकला होगा, 6 निकला होगा 5 को और y को जोड़ के 2 से भाग करने पर। ठीक, ऐसे निकला होगा 6, यानी y का मान निकला होगा। चलिए निकालें, तो y का मान कितना अभी निकालना था हमको, 6 बराबर, देखिए इसमें निकालने का सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। वो जैसे चित्र बना था ठीक है, लेकिन चित्र हमसे कट गया, 4,y, यहाँ पे r 5,6। सबसे आसान तरीका बता दे रहा हूँ, उससे भी फास्ट, बिना चित्र बनाए। ठीक, देखिए चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको निकालना क्या है, वाई निकालना है। तो वाई कैसे, उस मतलब वाई कहाँ है, वाई जानते हो, 6 कैसे आया, 6 कैसे आया, 5 और वाई को जोड़ने पर
6 आया। अब बाटा में 2 करने पर तो 6 दूना 12 बराबर 5 प्लस वाई। अब देखिए y बराबर 12 में से 5 गया 7, यानी y का मान यहाँ पे 7 होगा, तभी यहाँ पे 6 आया होगा। तो 7 कहाँ है? यहाँ पे है। यही आपका आंसर है, बी नंबर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए बिंदु इतना 9, 3 और 15 के बीच की दूरी। आप बताओ, इतना भारी भारी क्वेश्चन का बीच की दूरी बताइए ना। 9, 3, 15, 11। टेंशन ना लीजिए, हम है ना। देखिए कुछ नहीं करना है, दूरी शीत लगाना है। पहला में से पहला घटाइए, 9 में से 15 घटाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 में से 9 घटा लीजिए। चलिए 15 में से 9 घटा लीजिए, फिर बीच में प्लस, और फिर 11 में से 3 घटा लीजिए, बीच में प्लस। घटाइएगा 6 का स्क्वायर, 15 में से 9 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 11 में से 3 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, रूट के अंदर क्या बचेगा? रूट अंडर 100। इसका मान होगा 10। कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 इकाई, 10 यूनिट या 10 मात्रक। कितना होगा? 10। चलिए मूल बिंदु, क्या मूल बिंदु P इतना की दूरी है। सबसे पहले बोला है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से किसी दूरी कितना होता है? ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए इसमें बिंदु दिया है, एक्स बराबर कितना दिया है? -a दिया है, और y बराबर -b दिया है। तो क्या करना है? एक्स के जगह पे -a का स्क्वायर रखेंगे, फिर b के जगह पे -b का स्क्वायर रखेंगे। तो देखिए तो क्या होगा? यहाँ पे y होगा भाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक, ये नंबर। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब यदि त्रिभुज के शीर्षक कितना नियामक है तथा उनके त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखे है कितना मस्त क्वेश्चन आया, इतना मस्त क्वेश्चन है कि हम इसको क्या कहें। इसको देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना होगा आपको। क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपसे बता दूं कि क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको चित्र बनाना है। ठीक, चित्र बहुत जरूरी है। देखिए चित्र में पहला नंबर जो नियामक है वो है 0,8 का। कितना है? 0,8 का। देखिए कहाँ आ गया? 0,8 का। दूसरा नियामक है 0,0 का। तीसरा नियामक है 6,0 का। हमको क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। तो इसका मतलब लंबाई, इसका लंबाई और इसका लंबाई हमको चाहिए। नाम ले लेते हैं ए बी सी, यानी ए बी और बी सी और ए सी हमको चाहिए। तो ए बी ए सी कैसे निकलेगा? अगर हम इसका दूरी निकालते हैं, क्या इसका दूरी निकाल, देखिए इसमें 0 0 लगा है ना, तो 0 वाला को छोड़कर सबका स्क्वायर कीजिए। देखिए आप कहिएगा कैसे सर? अब इसमें 0 0 अगर रूट के अंदर लगाते हैं, एगो हम समझाते हैं उसके बाद हम बताते हैं। देखिए इसमें दूसरा रंग से देखिए, इसमें क्या है? -0 है, इसमें भी 0 है। अगर आप 0 में से 0 घटाइएगा, पहला में से पहला घटा के स्क्वायर कीजिएगा, तो क्या होगा? 0 हो गया। तो इसको हटा ही ना देते हैं पूरा। अब देखिए पूरा हटा देते हैं, इसको थोड़ा छोट रूट करते हैं। अब देखिए 8 में से 0 घटाइएगा तो 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर सीधे लिख दीजिए 64। तो यानी √64। इसको फिर काटाइएगा, फिर भी आ जाएगा कितना? 8 आ जाएगा। तो इसका तो हो गया 8 निकलेगा, आप समझ गए। इसका 8 निकलेगा, इसका कितना होगा? इसका भी 6 होगा। इसका कितना होगा? इसका दूसरा कुछ होगा। किसी प्रकार की दिक्कत? हम बता रहे हैं, कैसे समझ गए आप? देखिए 2 को जब 0 हो ना, याद रखिएगा, 2 को जब 0 हो, एक वाला संख्या 8 दिया है, एगो चाहे चारों दिया हो ना, तो वहीं पे स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर चारों दिया रहता ना, तो 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर देके जोड़ देते हैं। लेकिन नहीं दिया है, वहाँ पे सिर्फ 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर होगा। यहाँ भी 6 का स्क्वायर, इसमें खाली दोनों में 6 को 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। तो यानी 36 को फिर लाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 6। आप कहेगा सर जी कैसे ओवर मार गया? देखिए ओवर ना मारवाइए, सुनिए ध्यान से। 0 8 है, 0 0 है, मतलब कि बाउंस मत करवाइए दिमाग से। अब देखिए 0 0 है तो 0 0 छोड़ दीजिए। 8 में से 0, अगर 8 में से 0 घटाइएगा तो 64 आएगा, सॉरी 8 आएगा। 8 का स्क्वायर 64, फिर रूट लगाएगा तो फिर 8 आ जाएगा। तो कितना आएगा? इसका 8, इसका 6। इसका निकालते हैं अब। इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, ए सी का निकालते हैं। ए बी और बी सी तो बहुत जल्दी निकल गया। चलिए इसका निकालने के लिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? अब मान लीजिए 6 में से 0 घटा के स्क्वायर कीजिएगा, कोई दिक्कत पड़ेगा?
फिर 0 में से 8 को घटा कीजिए, स्क्वायर कीजिए, कोई दिक्कत पड़ेगा उसको? तो उतना ही रहेगा। अब जैसे 6 में से 0 गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 में से 8 गया -8, -8 का स्क्वायर 64। इसी प्रकार की दिक्कत, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 100, कितना होगा? 10 होगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए परिमाप किसे कहते हैं? सभी को जोड़ने के बाद जो आएगा वही। तो 8 को 6 को 14 को 10 को 24 को, इसमें 24 आंसर दिया है, 24 यहाँ पे दिया है, तो आंसर यही होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए, एक शख्स बिंदु जो बिंदु ए और बी से समान दूरी पर है। अगर इसको हम सच में रेखा बना के ले चलें, देखिए क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे हम y कर लेते हैं, इसको y को हम मिटा देंगे, टेंशन ना लीजिए। y हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए 5,0 इधर आएगा, 5 प्लस में x अक्ष पे रहेगा, -1,0 इधर रहेगा, -1,0। अब मान लीजिए है y अक्ष हो गया, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? अब कहिए कि समान दूरी पर एक अक्ष की, मतलब इसका मध्य बिंदु निकाल देना है भाई, इसका मध्य बिंदु निकाल देना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करें हम? पहले इसको मिटाएंगे। क्या करेंगे मध्य बिंदु निकालने के लिए? मध्य बिंदु निकालने के लिए कुछ नहीं, एगो बिंदु ले लेंगे, कितना? x, y। अब देखिए x निकालने के लिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए, दोनों आपस में पहला को जोड़ के -1 में, फिर 5 को जोड़ के 2 से भाग। और y के लिए होता है पहला में पहला को जोड़ के 2 से भाग, तो 0 में 0 जोड़ के 2 से भाग। इसको करेंगे तो 5 में से 1 गया, 4/2 आप लोग जानते हैं 2 आएगा। इसको करेंगे 0 में 2 से भाग की जगह 0, यानी 2,0। 2,0 किधर है? ये वाला बी नंबर आंसर रहा, बी नंबर आंसर रहा। चलिए, बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु x क्या होता है? फार्मूला ही होता है, √x² + y² होता है, ठीक। चलिए आगे, बिंदु इतना के बीच की दूरी, इतना के बीच की दूरी क्या होगी? मतलब कि पहला में से पहला को घटा के स्क्वायर किया जाता है, फिर दूसरा में से दूसरा को घटा के स्क्वायर किया जाता है। चलिए यहीं पे हम बता देते हैं, पहला में से पहला को घटा दीजिए, 2 में से 2 को घटाइएगा तो +2 हो जाएगा, क्या ना? क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। फिर इसको घटाइएगा, 3 में से 3 को घटा के स्क्वायर कीजिएगा, तो अब देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 है, 4 का स्क्वायर 16, कट जाएगा, यानी √16, √16 का मान होगा ±4। तो यहाँ पे 4 दिया होगा तभी चलेगा, तो 4 दिया है, तो यही आंसर होगा। देखिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, पहला में से पहला घटाइए, 4 में से 2 घटा के स्क्वायर, फिर -1 में 3 घटा के स्क्वायर, √अंडर चढ़ा दीजिए। 2 में से 2 गया, कितना होगा? 4 में से 2 गया 2, और 2 का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, फिर प्लस 1 में से -1 -3 -4 होगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा। अब माइनस खत्म हो जाता है स्क्वायर पे, 16 को 4 को 20 को, √20 है। इसको अगर आप तोड़िएगा ना तो 5 का 20 यानी 2√5 आएगा। मान लीजिए इसको हम इधर तोड़ते हैं, 5 का 20। अब 4 के बदले 2 निकाल दिए, 5 को उधर ही छोड़ दिए, तो 2√5 हो गया ना, 2√5। किसी पर दिक्कत नहीं ना? चलिए इतना का मूल बिंदु से दूरी, इतना का मूल बिंदु से दूरी कितना है? पहला का स्क्वायर जोड़ दूसरा का स्क्वायर। चलिए पहला का स्क्वायर 4, दूसरा का स्क्वायर 9, √13, √13 किधर है? 9, कितना होगा? 9 4 13, 13 आएगा। चलिए ठीक है, आगे यदि P इतना है कि दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से फिर दूरी करना है, तो -6 का होल स्क्वायर, फिर इसका 10 आंसर आएगा, फिर 8 का होल स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64, दोनों को जोड़ेंगे √10, √100 आएगा, और 100 का हो जाएगा 10 इकाई, 10 इकाई यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं, तो कितना होगा? 10 होगा, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, इतना और इतना, पहला में से पहला घटा दीजिए, पहला घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 7 में से 3 जाएगा उसका होल स्क्वायर, रूट के अंदर लगाइए, 5 में से गया 4 और माइनस के अंदर, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस गया भाड़ में, और उसके बाद 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, √16 32 हो जाएगा।
और 32 को तोड़िएगा ना तो सुनिए, रुकिए, 32 को हम तोड़ रहे हैं। 32 को आप तोड़िएगा तो आप तोड़िएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 बार में तोड़िएगा हम। 4 का वर्गमूल बाहर निकाल दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, यानी 4√2, 4√2। चलिए 4√2 पे क्या होगा, 4√2। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, आंसर यहाँ पे है। अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन पे। आगे वाला कौन सा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के इतना, क्या चीज, किसी त्रिभुज की 2 शीर्ष इतने हैं तो उनके केंद्र इतने हैं, तो तीसरे शीर्ष को क्या बताना है, हमको बताना है। तो इसके लिए हम आपसे बता दें कि कोई खास बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले नाम देते हैं ए बी, उसके बाद सी। इसको हम हटा देते हैं ताकि हम लोग मस्त तरीका से बना सकें। चलिए चलिए इसमें जो हम आपसे बोले, इसमें क्या मतलब, कहने का मतलब इसमें ए का निर्देशांक कितना है, 2,3 है। एक का बी का निर्देशांक 1,-8 है, 1,-3 है। अब सी का निर्देशांक कितना होगा, सी का जो निर्देशांक है नहीं मालूम है, x, y रख लेते हैं, x, y रख लेते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हमसे बोल रहा है कि इसका केंद्र दिया गया है, इसको अगर केंद्र मिलाते हैं ऐसे तो इसका केंद्र कितना दिया गया है, थोड़ा दूसरा रंग से। इसका जो केंद्र दिया गया है 3,0 दिया गया है, कितना, 3,0। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब हमको हल करना है, हल करने के लिए इस रंग का प्रयोग करेंगे। तो हल करना है तो देखिए त्रिभुज का जो केंद्र होता है, जैसा 3 आया है ना पहला वाला केंद्र, तो इसको जोड़ के, मतलब इसका इसका x जोड़ के 3 से भाग करने पर इसका x निकलता है, केंद्र का x निकलता है, समझ गए। मतलब x कितना मेहनत से निकलता है। यदि 2 को जोड़िएगा, इसमें 1 है, इसका पहला अक्षर 1 है, 1 को जोड़िएगा, फिर यहाँ पे y आ गया है तो y को जोड़िएगा, 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा जानते हैं, इसके बराबर, 3 के बराबर आएगा। अब चलिए इसको हल कर देते हैं, आ जाएगा आंसर आपका। 3×3=9 हो जाएगा, 3×3=9। अब ऊपर होगा 3 + x, घटाएंगे तो x को उधर छोड़ दीजिए, 9 में से घटा दीजिए 3 आएगा 6, यानी x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे लिख दे रहा है, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब चलिए ई कैसे, 0 कैसे आया फिर, अब पूछेगा ना सर 0 कैसे आया, क्या चीज, 0 कैसे आया, तो 0 की y को जोड़ कर y आ गया। तीनों को y को जोड़ के 3 से भाग किए ना, तो इस फॉर्मूले होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए ना कि अगर आप केंद्र निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं। तब जैसे कि इसमें y, इसको जोड़िए और इसको जोड़िएगा ना, यानी 3 प्लस y को जोड़िएगा तो बटा में 3 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया, 0 में 0 से गुना होगा 0 बराबर y, यानी y बराबर 0। किसी प्रकार की दिक्कत, तो x बराबर 6, y बराबर 0, वो वाला कहाँ है। अगर हम आपसे बोलें कि इसको खोज बनाइए तो सबसे पहले x बराबर लेंगे, x बराबर 6 लेंगे, तो x बराबर 6 कहाँ है, x बराबर 6 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे। किसी प्रकार की दिक्कत, 6,0, ठीक। तो चलिए आगे, बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, इसका मतलब बीच वाला दूरी। तो पहला इसमें आप पहला में पहला को जोड़ के 2 से भाग, दूसरा में दूसरा को जोड़ के 2 से भाग, तो 4 में सॉरी -2 में 4 जोड़िए, -2 में 4 जोड़िएगा तो 2 से भाग, फिर कोमा 3 में 1 जोड़ के 2 से भाग, तो -4 में सॉरी -2 में 4 से 2 से यहाँ पे कितना होगा, -4 में -2 में अगर 4 जोड़िएगा तो 2 होगा, बटा में 2 कटाइएगा 1 आएगा, इसको कितना होगा, 4/2 होगा, इसको कटाएगा तो 2 आएगा, यानी 1 कोमा कितना होगा 2, कितना आएगा 1,2। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, 1,2। चलिए यदि 40 नंबर आते हैं, यदि बिंदु इतना दूरी मूल बिंदु है, मूल बिंदु का दूरी इतना से ज्ञात कीजिए, 3 का स्क्वायर -3 का फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25 हो जाएगा, √25 का मान 5, कितना होगा 5। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है त्रिभुज। देखिए
जिस त्रिभुज के रंग थोड़ा चेंज इमेजिन नहीं आ रहा, जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक इतना तथा इतना है तो परिमिति क्या होगी। सेम टू सेम वही क्वेश्चन, तो हमको क्या करना है, हम आपसे उसी वक्त बताए थे इस क्वेश्चन के लिए 0,4 है, फिर 0,0 है, यहाँ पे 3,0 है, तो इसका कितना होगा, इसका होगा 4, इसका होगा 3, कैसे कि देखिए के बता दिए, और इसका होगा 5, कैसे होगा हम बता रहे हैं। देखिए इसका आप कैसे निकालें कि 4 है, कोई संख्या नहीं है, 4 है तो इसका 4 होगा, इसमें भी कोई संख्या नहीं है, 3 है तो 3 होगा। अब देखिए इसका कैसे होगा, रूट अंडर उसमें एगो 4 एक्स्ट्रा है, एगो 3 स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो दोनों का करेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 25 आएगा, रूट अंडर 25 का मान 5, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ब्रो, यहाँ पे 5 आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए तीनों को जोड़िए, 5 4 9 3 12, 12 इकाई होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर आपसे पूछे कभी जीरो दे के ना दे दूसरा कुछ, जैसे कि 3,4 दिया जाए, 5,7 दिया जाए, 8,9 दिया जाए, तब आप क्या सोचिएगा कि सर जी कैसे होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसके बीच की दूरी निकालिएगा, इसके बीच की दूरी निकालिएगा, इसके बीच की दूरी निकालिएगा, जोड़ के लिख दीजिएगा, वही तो आपका परिमिति कहलाता है। उसका पीछे की दूरी ऐसे निकल रहा था, ठीक समझे। चलिए आगे, बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से, तो 4 का होल स्क्वायर, फिर -5 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, 4 का स्क्वायर 16, 25, अब देखिए रूट अंडर 25 का 16 को 41 गुना होता है, 41 को, तो +41 हो, क्या होगा +41, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए बिंदु 1, -3 तथा 5,-5,7 के बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी निकालना है तो रूट अंडर सबसे पहले पहला में से पहला को घटा के होल स्क्वायर। अब देखिए पहला में से पहला घटाते हैं, एगो माइनस एगो इसका माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 3 में से 7 को घटा के होल स्क्वायर करेंगे। चलिए इसका स्क्वायर होगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, इसमें भी वही होगा 16 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ना कितना 32 हो जाएगा। 32 को तोड़िएगा तो 16 × 2 यानी 4√2 बार में आएगा, 4√2, 4√2 किधर है, यहाँ पे है, ये नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 44 नंबर, बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर वही 2 में से 4 गया, इसका स्क्वायर, फिर 3 में से 6 गया, इसका स्क्वायर रूट के अंदर, तो 2 का स्क्वायर 4, और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 रूट कितना होगा, रूट 13 होगा, ठीक समझे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए बिंदु इतना के बीच की दूरी, फिर वही 2 में से -2 को घटाएंगे तो +2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, इसका होगा रूट 4 का स्क्वायर 16, इसका 0 हो जाएगा, नहीं 4 इसका आंसर होगा, क्या होगा 4 होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं आखिर इसका ऑप्शन दिया किधर, ऑप्शन इसका इधर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, 4 आंसर होगा। अब देखिए बिंदुओं के बीच की दूरी, इतना इतने बिंदु है, ठीक इतना इतना बिंदु है, फिर वही 2 में से 4 का होल स्क्वायर, फिर 3 में से 1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, इसका होगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 8 होगा। अगर 8 को तोड़िएगा तो 4 × 2, 4 2 निकल जाएगा, 2√2 होगा, क्या 2 के 4 का बदले 2 निकल गया, रूट दूसरे रह गया, यानी 4√2। चलिए त्रिभुज के ये क्या हो गया है, ये क्वेश्चन कहाँ चला गया है यार, पूरा अंदर घुस गया है। चलो कोई ना, हम उसको बता देंगे, उसका मतलब परिमाप पूछ रहा है इसका, देखिए इसका नियामक कितना है। चलिए इसका जो नियामक है वो लिखते हैं पहले, वो बोल रहा है एगो में 0,4, एगो में 0,0, एगो बोल रहा है 0,3, यही तो अभी आप निकाले थे, इसका 12 आएगा भाई, इसका 12 आएगा, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है तो 3 है, तो इसका 3 है, इसका हो जाएगा 5, 4 3 का स्क्वायर रूट के अंदर लगाएंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 4 9 और 3 12 हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत। देखिए तो कितना जल्दी जल्दी बना दे रहा है। बिंदु 7√10 का किस पाद में स्थित है, फिर वही प्लस प्लस वाला दोनों है तो प्रथम पाद में, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए बिंदु से मूल बिंदु से इतना की दूरी होगी, मूल बिंदु से इतना की दूरी होगी, एक्स भाग कुछ होके प्लस होके माइनस होके, लेकिन प्लस में आएगा, याद रखिएगा भाई, कुछ में होके प्लस में होके माइनस में होके प्लस में आएगा, √(x² + y²। चलिए आगे यहाँ पे देखिए बिंदु इतना
इतना के बीच की दूरी, पहला में से पहला घटा के 8 में से सॉरी 5 में से 8 को घटा के स्क्वायर प्लस 7 में से 11 को घटा के स्क्वायर रूट के अंदर घटाएंगे होगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे घटाएंगे 4 का स्क्वायर 16 रूट अंदर 25 आएगा, रूट अंदर 25 का बाद होता है 5 यानी 5 इकाई होगा। ठीक, बी नंबर 50 का बी नंबर और मात्र 25 को क्वेश्चन है। एक अक्ष के बिंदु 3 एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी इनमें एक्स अक्ष कितना है, एक्स बराबर 3 है, वाई बराबर 5 है। तो एक्स अक्ष से दूरी जो होता है, क्या हम आपसे बोले थे ना कि जैसे ही मतलब कि आपको लगेगा कि उल्टा हो रहा है, जैसे आपको लगे कि उल्टा हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा बता दे रहा है। जैसे एक्स अक्ष का पूछा है तो वाई अक्ष वाला धर लीजिए। एक्स अक्ष पूछा है दूरी तो वाई अक्ष कितना है 5 है, तो इसका दूरी कितना होगा 5 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, इसका मूल बिंदु से इसका दूरी फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 53 नंबर, बिंदु इतना और इतना की मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो पहला में से पहला को पहला से पहला को जोड़ के दूसरे भाग, पहला में से पहला को जोड़िएगा -2 को जोड़ के दूसरे भाग और उसके बाद दूसरा में से दूसरा को जोड़ के दूसरे भाग। अब दूसरा सबको दूसरा जो भाग करेगा, सबसे पहले है तो +2 -2 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2 +2 -2 0 हो जाएगा, यानी 0,0 होगा, 0,0। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना होगी। चलिए क्या है कि वो तो कट जाएगा ना। चलिए हम लोग बहुत जल्द बहुत कम और मात्र 20 को बचा रहे हैं। ठीक, देखिए कितना जल्दी जल्दी पढ़ रहा है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो पहला में से पहला घटा लीजिए। -1 में से अगर -5 को घटाएंगे तो +5 कर देगा, +5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 7 को घटाइएगा होल स्क्वायर, रूट के अंदर लगाइएगा, यहाँ पे आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, वहाँ पे आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 32 हो जाएगा। अब 32 को उस वक्त से तोड़ रहे हैं, 4√2 होगा, 4√2। कितना बार हम तोड़ दिए हैं, कैसे एक बार और ही तोड़ देते हैं। 16 × 2 होगा रूट के अंदर, तो इसी को 16 का वर्गमूल 4 निकाल देते हैं, √2 को छोड़ देते हैं, यानी 4√2। चलिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना नहीं नहीं तो इनको केंद्र नियामक, इनको केंद्रीय जो नन होता है केंद्र वाला यहाँ पे, अगर हमको क्या बताना है, केंद्र का नियामक बताना है, x, y मान लेते हैं। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत, x, y मान लेते हैं बस। अब देखिए इसको पहला दिया है -1,0, दूसरा दिया है 5, -2, तीसरा दिया है आपका कितना, तीसरा दिया आपका 8,2। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए एक्स जो निकलेगा तीनों को जोड़ के 3 से भाग, यानी -1 फिर +5 फिर 8 को जोड़ के +5 फिर 8 को जोड़ के 3 से भाग, जोड़िए 5 3 8, सॉरी 8 5 13, 13 में से हो गया 12, 12/3 यानी कट के आएगा 4, x बराबर हो गया 4। ठीक, अब चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, x बराबर 4 हो गया। अब चलिए दूसरा, दूसरा क्या है, 0 + -2 + 2, इसको जोड़ेंगे 3 से भाग करेंगे तो अगाड़ी कट के 0 हो जाएगा भाई। 2 में से 2 के 0, 0/3, इसका मान y बराबर होगा 0, यानी 4,0 किधर है, 4,0 इसका आंसर होगा, 4,0। चलिए आगे, 4,0 होगा। यदि वृत्त का व्यास के शीर्षों का नियामक कितना है तो उनके केंद्र की नियामक क्या होगी, यानी मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकल रहा था, आपस वाला पहला पहला जोड़ के 2 से भाग, यानी 2 में -6 को जोड़ के 2 से भाग और 3 में 7 को जोड़ के 2 से भाग। ठीक, कर लीजिए ना, आ जाएगा 4/-2, यानी कटेगा तो -2 और -2, और इसको करेंगे तो 10/2 यानी 5, यानी -2,5 -2,5, ये नंबर में आंसर है, वही आपका आंसर होगा। चलिए 57 नंबर, ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं है। बिंदु इतना और इतना के मिलने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का मान कितना होगा, मध्य बिंदु फिर उसी को जोड़ के 2 से भाग, तो 3 में -3 को जोड़ेंगे 2 से भाग, फिर 4 में 8 को जोड़ के 2 से भाग, तो इसका तो 0 हो जाएगा, कटेगा पूरा 0, इसका होगा 8 4 12/2,
12/2 को घटाएंगे तो 0,6, 0,6, 0,6, 0,6 यहाँ पे है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे, इतना एंड इतना के मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु का नियामक। फिर वही वाला सेम टू सेम वही फॉर्मूला अभी बताने वाला है। देखिए फॉर्मूला लेकर आ गया, ठीक, क्या लेकर आ गया, फॉर्मूला लेकर आ गया। देखिए x1 y1 x2 y1 ये फॉर्मूला है। y1 + y2, देखिए x1 + y2 है भाई। हाँ, x1 प्लस x2/2 और y1 + y2/2, हाई वाला आपका फार्मूला करेक्ट है। ठीक, पहला में पहला को जोड़ के दूसरे भाग, दूसरा में दूसरा को जोड़ के, मतलब y में y को जोड़ के दूसरे भाग, x में x उसको जोड़ के दूसरे भाग। ठीक, और मात्र एक कितना 15 होगा, 15-16 को वजन पाने के लिए। ठीक, 15 को। चलिए P बराबर इतना और Q बराबर इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कितना पूछेगा भाई, -4 में अगर हम इतना को जोड़ के 2 से भाग करेंगे और फिर 2 में 6 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, मध्य बिंदु आएगा। तो इसका मध्य बिंदु 4 में 8 में से 4 गया 2, सॉरी 8 में से 4 गया 4 बटा में 2, 8 6 6 2 8/2 यानी 2,4 होगा। 2, इसको कटाएंगे 2, इसको कटाएंगे 4, 2,4 आंसर होगा सी नंबर। ठीक, और मात्र 55 सॉरी 15 को क्वेश्चन है, 55 को बोल रहा है। ठीक, चलिए आगे, बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। भाई इसका कमेंट में मध्य बिंदु दीजिए, कितना मध्य बिंदु बताए, टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। चलिए इसको हम आगे चलते हैं। 61 नंबर जो क्वेश्चन है आगे वाला, ये देखिए, उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। बिंदु इतना एंड इतना को इतना जो बिंदु इतना तथा इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड 2:3 में विभाजित करती हैं। सबसे पहले एगो हम रेखाखंड बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे एगो रेखा लेते हैं जिसका नाम x, y होगा। ये वाला 2 होगा, ये वाला 3 होगा, ये वाला 2 होगा, ये वाला 3 होगा, और यहाँ पे 1,1 होगा, यहाँ पे 2,3 होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पहले भी मालूम होगा कि x निकालने के लिए, इसका x कैसे निकलता है, x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m, इसको कहते हैं m1, इसको कहते हैं m2। तो m1 x1 m2 x, देखिए सॉरी m2 m1 x2 m1, ये फॉर्मूले अटवे नहीं करेगा, बहुत इसको छोटा लिखना पड़ेगा। चलिए रुकिए, लिख रहा हूँ। ये m1 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 x2, क्या है गलती लिखा रहा है बार बार, प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो देखिए इसमें m1 कौन है, 2 है, x1 कितना है, 1 है, ई वाला x1 है। ठीक, ई वाला आपको को लग रहा है, दूसरा रंग लेते हैं, ये वाला 1 लग रहा है, यही आपका x1 है। ठीक, चलिए तो 1, फिर प्लस m2 कितना है, 3 है, x1 कितना है, गलती हो गया ना, x2 लेना है यहाँ पे, यहाँ पे x2 लेना है, x2 हम ध्यान नहीं दिए, x2 2 है, फिर m2 कितना है, 3 है, x2 कितना है, x2 सॉरी x1 1 है, बटा में m1 प्लस m2 2 + 3, सॉल्व कीजिए, 2 + 3, 2 दूना 4 गो, 3 गो 7 गो, बाटा में 3 गो 4, 4 बटा सॉरी 7/4 आएगा, कितना 7/4 आया है, सॉरी 4 नहीं 5 आएगा, 7/5, कैसे 3 गो 2 गो 5 गो होता है, तो 7/5 आया है एगो का। कहाँ से आया, खाली किसका आया है, खाली अभी x का मान आया है 7/5, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, कितना है 7/5 आया है, 7/5 ये कौन सा का है, x का है। अब चलिए y का भी वैसा ही फॉर्मूला है, m2x1 प्लस m1x2 बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला आप लोगों को लिखवाया गया होगा ना, उसमें से देख लीजिएगा, उस फार्मूला बैठाइएगा, आप आराम से आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे m2 कितना है, m2 है
ये वाला चलिए कोई बात नहीं, M2 कितना है 3 है, फॉर्मूला इधर हाई वाला सिस्टम में यहाँ लिखा गया है, कोई ना आंसर सही आएगा ठीक। कितना है 3 है, Y1 कितना है Y1 1 है ठीक, प्लस M1 कितना है 2 है, Y2 कितना है Y2 3 है, चलिए इंटू बटा में उतना ही आएगा 5 आएगा, आई दोनों को जोड़ के 3 2 5। अब देखिए 3 एकम 3 गो 3 दूना 6, 6 3 9 बटा 5, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो देखिए एगो आया 7/5, एगो आया 9/5, किधर है 7/5 9/5 ए नंबर में, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर है मध्य बिंदु आप निकालिए, मध्य बिंदु 62 का आप निकालिए, हम नहीं निकालेंगे, आप निकालिए। मध्य बिंदु इसका भी आप ही निकालिए, हम नहीं निकालेंगे, हम बहुत निकाल लिए हैं। इसका भी मध्य बिंदु आप ही निकालिए, इसका भी मध्य बिंदु आप ही निकालिए, इसका भी मध्य बिंदु आप ही निकालिए। चलिए प्रैक्टिस भी से हो जाएगा ठीक। चलिए आगे, ये वाला त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक हम बता देते हैं। त्रिभुज का इतना ही होता है, पहला पहला को जोड़ के देखिए 3 से भाग, हाई वाला आपका आंसर सही है ठीक। यानी x1 x2 x3 ये फार्मूला है, x1 x2 x3 बाई 3 y1 y2 y3, मतलब केंद्र का ये हाई जो निकलेगा x निकलेगा, हाई वाला y निकलेगा, ये केंद्र का जैसे त्रिभुज होता है ना, तो यहाँ पे केंद्र होता है, यहाँ का निर्देशांक क्या होगा x, y, तो वहीं के लिए क्या है दिया गया है ठीक। तो ये फार्मूला है, पहले सब x को जोड़ के 3 से भाग और सब y को जोड़ के 3 से भाग ठीक, केंद्र निकल जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के शीर्ष इतने हैं तो उनके तीसरे शीर्ष होगा, यदि त्रिभुज के केंद्र इतने हैं और उनके शीर्ष इतने हैं तो तीसरे शीर्ष क्या होगा बताइए। हमको तो लग रहा है मतलब और मात्र ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और 7 गो क्वेश्चन है, 6 गो ठीक। चलिए और ज़्यादा नहीं, कितना 3, इसका केंद्र ना है 3, 0 क्या है, केंद्र है 3, 0, केंद्र को इधर लिख दे रहा है 3, 0। चलिए इसका तीसरा हमको नहीं पता, XY मान लेते हैं। चलिए पहला पता है 2, 3 है, दूसरा पता है 1, -4 है, 1, प्लस में 1, -4 है। चलिए तो हम क्या बोले थे, पहला वाले को जोड़िएगा यानी 2 को जोड़िएगा, 1 को जोड़िएगा और x को जोड़िएगा तो आएगा 3, अगर 3 से भाग कीजिएगा तो फिर तो 3 3 9, x बराबर 9 है, 3 को माइनस कर देगा यानी x बराबर आया तुम्हारा 6, x बराबर 6। अब चलिए आगे, x बराबर 6 आया। अब चलिए दूसरा लेते हैं, चलिए अब x किसको लेते हैं 3 को जोड़ते हैं, फिर -4 को जोड़ते हैं, फिर y को जोड़ते हैं, उसके बाद लाते हैं 0/3, 3 से गुना होगा 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें से 3 में 0 से गुना होगा 3 0 हो जाएगा भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे, देखिए अब से लिख दे रहा हूँ ठीक, अब से लिख रहा हूँ, अभी नहीं इसको पूरा मिटाया था भाई, फिर से आ गया। चलिए कोई ना मिटा दे रहा, चलिए 3 को जोड़ेंगे, -4 को जोड़ेंगे और y को जोड़ेंगे तब आएगा 0, अगर बाटा में 3 से गुना कर भाग करते हैं तो 3 से 3 इसमें अब 0 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 4 में से 3 गया, कैसे कि माइनस वाला है, अगर इसको हल करिएगा 3 + -4 तो इसका आएगा 3 - 4 यानी इसका मतलब -1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा, इसका मान कितना आ गया, सीधा सीधी इसका मान आ गया -1 प्लस वाई, इसमें गुना करेंगे तो 0 यानी y बराबर +1, यानी x बराबर 6 y बराबर 1, 6,1 किधर है 6,1, वही आपका आंसर होगा, 6,1 यहाँ पे है, यही आपका आंसर होगा। चलिए इतना को विभाजित अंतर विभाजित करने वाली देखिए ये वाला फॉर्मूला ही आ गया जो हम आपसे बता रहे थे, इसमें वो एम एम के एम एगो लिया है, वो एन लिया है, और ये सब वही है, हम ले लिए थे M1 M2, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में दोनों चलता है ठीक। तो चलिए इसको MN पर रखते हैं, तो देखिए वो पहले बोला है MX1, चलिए MX2 लेके चलते हैं, MX2 हमको बोलना है अंत विभाजन वाला, अंत विभाजन वाला में प्लस होता है बीच में और अंत ऐथी वाला में माइनस होता है, याद रखिएगा, और दोनों में समान होता है ठीक।
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए हाई आपका अंतर विभाजन वाला सूत्र है, दोनों में प्लस है, ठीक। यही आपका अंतर विभाजन वाला सूत्र है। बाह्य विभाजन में खाली माइनस हो जाएगा, तो आपका मतलब हो जाएगा बाह्य विभाजन वाला में दोनों में माइनस होगा, ऊपर भी माइनस होगा। जैसे अगर माइनस होगा तो यहाँ भी होगा, और यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा तो यहाँ भी होगा, और नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक। तो ये वाला आपका ऊपर वाला आंसर होगा। चलिए, यदि इतना एंड इतना का त्रिभुज संरेख क्या संरेख है तो के का मान होगा। देखिए अब ये को थोड़ा क्वेश्चन है बनाने वाला, इसको बताएंगे नहीं तो तक जाएंगे नहीं, भले हमको और कहा है ना 1 घंटा और पढ़ाना पड़े। अच्छा और देखते हैं, और आसान आसान है क्या। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना शीर्षक होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, मतलब 2 टॉपिक अभी पकड़ाया हमारे हाथ में, 2 टॉपिक और देखते हैं। हाँ ये गौरी उसी टॉपिक का है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यो वही टॉपिक का है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इसमें हमको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल एगो दूगो बनाना है, संरेख वाला 2 भी बनाना है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 और संरेख वाला 2, तो संरेख वाला बनाना बहुत जरूरी है। कैसे, इसमें 2 अभी क्वेश्चन पूछा है, संरेख वाला बता दे रहा है तो उसको भी बना लीजिएगा। अच्छा अगर हम संरेख वाला एगो बहुत मस्त बता दे रहे हैं थोड़ा टाइम लेके तो उसको बना लीजिएगा, और एक वो है क्या क्षेत्रफल वाला, तो इसको भी बना लीजिएगा, ठीक। अगर अभी है तो अभी टाइम बनाते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, त्रिभुज का नियामक दिया है, संरेख है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं निकालने के लिए, वो बहुत भारी हो जाएगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जानते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना 5 नंबरिया का क्वेश्चन है, 70 नंबर, 71 नंबर, 72 नंबर, और ये जो जितना भी क्वेश्चन है 5 नंबरिया का क्वेश्चन है। अगर इसको आप बनाने चलिएगा ना तो 1 पेज 1.5 पेज में बनेगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संरेख है तो इसको मान लेते हैं त्रिभुज का क्या मान लेते हैं, त्रिभुज का शीर्ष। तो त्रिभुज का शीर्ष कौन कौन है, चलिए छोटे त्रिभुज बनाते हैं, K2 3, -4, एक होगा क्या 7, -5, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्र, अगर इनका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बराबर आ गया तो इसका संरेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 इंटू y1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2, यहाँ पे एगो वहाँ पे ले जाके y1 माइनस इसको हम 3, फिर इंटू y1 देखिए y1 माइनस y2। चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको खाकी हो गया है ब्रो, उसको हम बना देंगे, टेंशन ना लीजिए, हम फिर से बना रहे हैं। पहले इसको थोड़ा फार्मूला हटा लें। अभी क्या होगा, मोड 1 होगा, कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा मोड 1 होगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए हम आप लोग के लिए बना दे रहे हैं कितना k,2 -3, -4, और था 7, -5, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका त्रिभुज क्या हो जाएगा, संरेख है तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए हाई, अगर 1/2 को इधर लाते हैं 0 से गुना कराते हैं, इसका ऐसे इस सब में क्या कर रहा है गुना कर रहा है। देखिए इस सब में जो 1/2 गुना कर रहा है, अगर उसको लाते हैं भाग, उसमें कुछ भी कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 खत्म हो गया। अब x1 का इसमें कौन है, k है, x1 का मान k है, y2 का मान क्या है, y2 का मान ई वाला है 2 नंबर में। देखिए हाई वाला फर्स्ट नंबर है तो इसमें x1 x2 मिलेगा, सॉरी x1 y1 मिलेगा, इसमें मिलेगा x2 y2, इसमें मिलेगा x3 y3। तो इसमें क्या है y2 कौन है -4 है, यानी -4, y3 क्या है -5 है। तो प्लस माइनस, अगर यहाँ पे माइनस के साथ गुना कराएंगे तो +5 हो जाएगा।
फिर प्लस एक्स, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और ये 5 नंबरिया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो पहले छोड़ दीजिएगा, मैं तो बोलूँगा कि छोड़ दीजिएगा, लेकिन बनाना आसान है, याद रखिएगा। समझ में आ गया तो बहुत आसान है, इसको आप 1 मिनट में बनाइएगा, ठीक। अगर मतलब आपको बनाना आ जाए तो, ठीक। अब चलिए आगे। x2 का मान कितना है? x2 का मान जो है हमारा यहाँ पे -3 है, क्या है? तो इसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा। आप देखिए, भले थोड़ा वक्त लेगा लेकिन इसी में हम आपको बताएंगे। अब देखिए एक्स कितना, y3 कितना है? y3 होगा -5, y3 -5। y1 कितना है? y1 है 2। अब देखिए x3 कितना है? x3 7 है। अब देखिए y1 कितना है? 2 है। y2 कितना है? -4 है, तो +4 मोड इक्वल टू 0, ठीक। आप देखिए के से गुना होगा, यहाँ से थोड़ा तनी बारका होगा, -4 के, -4 के +5 के माइनस माइनस +15 अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं ना, दोनों संख्या है तो 5 को 2 को 7 को, तो -7 में 3 से गुना होगा तो माइनस माइनस +21 हो जाएगा। -7 में -3 से गुना होगा तो +21 हो जाएगा। फिर प्लस, इसको जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 7 से 7 छक 42 हो जाएगा, और उसके बाद 0 हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। आप देखिए यहाँ पे 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कितना है, अगर हम आपसे बोले यहीं पे इसको भी तोड़ दिए रहते हैं। अच्छा चलिए कोई ना, 5 गो के औरी में से 4 गो के गया, कितना हुआ? एगो के बचेगा, एगो के बचेगा। अब देखिए ध्यान से, 21 गो 42 गो 63 गो होता है, 21 गो 42 गो 63 गो प्लस में इक्वल टू 0, और 21 गो 42 गो 63 जाएगा तो -63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -63। आप देखिए हम गलती क्या किया, हम सब सही बनाए हैं, कहीं गलती नहीं आंसर आया है, आंसर भी सही आया है, -63 आया है। लेकिन आप लोग के लिए हम समझा दें, यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ भी तोड़ना चाहते ना, तो तोड़ के -5 में से 4 गया, 1 आएगा, तो ये 1 के लिखते हो, वही यहाँ पे आया है 1 के, भले इसको इतना तोड़ने के बाद, और सबको छोटा छोटा तोड़ा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। यहाँ पे 42 है, ठीक। समझ में आया? देखिए हम एक बार और समझाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन अपने आप बनाना है, अपने ऊपर बनाना है, ठीक। हम मतलब कि ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताएंगे, लेकिन अपने आप पे बनाइए, थोड़ा आपको विश्वास हो, ठीक। मतलब कि आपको लग रहा है कि बनेगा कि नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट मारने के लिए ऑप्शन देंगे, टेंशन ना लीजिए, उसको घरे बनाइएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक फार्मूला लिखते हैं, हाई वाला फार्मूला लिखे हैं, फार्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, बराबर में 0 लिखे हैं क्योंकि संरेख है। अगर ये 0 मतलब संरेख है तो 0 होगा। अब देखिए के का मान हमको बताना है, तो इसको 1/2 को हम उधर भेजे तो 0 कर दिया, तो इसको हटाइए। अब बचा खाली इस वही फार्मूला, हाई वाला फार्मूला, ठीक। हाई वाला फार्मूला बचा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, नहीं ना किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि के मतलब केवन इसमें हाई जो होता है ना, यहाँ पे हम आपसे बता दें, हाई जो होता है x1 होता है, हाई होता है y1, हाई होता है x2, हाई होता है y2, और हाई होता है x3 और y3 उधर होता है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब इसमें से जो सब इसको हल करते आएगा, तो ये मोडवा भी हटा नहीं है, ये जो मोडवा है ना हम इसको हटा दिए हैं, लेकिन हटा नहीं है, ये लास्ट में अगर देख लीजिए यहाँ तक लगा है। अब इसमें से कोई भी संख्या निकलेगा तो प्लस में निकलेगा, तो मान लीजिए यहाँ से अगर हम निकाल ही दिए तो प्लस में निकलेगा, फिर ये बराबर के इधर जाएगा ना तब माइनस में हो जाएगा, तो कितना होगा? -63 आंसर। किसी प्रकार की दिक्कत बन जाएगा, हम जानते हैं बन जाएगा आप लोग से, -63 इसका आंसर होगा। और एक हाई बता देते हैं इसका क्षेत्रफल, ऐसे आप लोग क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ठीक। देखिए पहले बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसमें शीर्ष इतना इतना तथा इतना है, सबसे पहले निकालते हैं, और एक ही बता देंगे तो आप लोग सब बना लीजिएगा। -4,0, ध्यान से देखिए, -4,0 है, -4,0, किसी प्रकार की दिक्कत। आप देखिए वो बोला है 0,3, एगो बोला है 0,0। तो हमको सबसे पहले क्या करें, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका रेखा निकालना है। रेखा निकालने के बाद हमको मतलब क्या करना होगा, अगर आप रेखा निकाल लेते हैं तब तो बहुत आसान हो जाएगा।
इसका क्षेत्रफल ऐसे भी निकलता है ना, इसका क्षेत्रफल अभी जो काम किए वही तो क्षेत्रफल इसका निकलेगा ना, 1/2 x1। बस इसमें जीरो के बराबर नहीं करना है, उसमें जीरो के बराबर कर दिए थे ना, इसमें जीरो के बराबर नहीं करना है, समझे कुछ। अब देखिए आप लोग को और मजबूत हो जाएगा इसमें, y3 माइनस y1। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम और इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, फिर से हम इसको बनाएंगे। चलिए टेंशन ना लीजिए, इसको हम फिर से बनाएंगे। इसको भी हम मिटा देते हैं इसलिए क्योंकि नीचे नहीं लिखना है, ठीक, हमको ऊपर लिखना है। चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लो, हमको फार्मूला लिखना है 1/2। समझ में नहीं आ रहा है क्या फार्मूला? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही हमको अब के बाद निकालना है। और इसका देखते हैं चित्र, इसका जो चित्र है -4,0 -4,0 3,0 और एगो 0,0। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब x1/2 को रहने दीजिए, इसमें भागेगा नहीं, इसमें क्या है जीरो रो नहीं लगा है, खाली यहाँ तक इसका फार्मूला है, याद रखिएगा यहाँ तक ये मोड है, ठीक, इतना बड़ा मोड कर दिया फिर बात का। अब देखो 1/2 x1 का मान -4, x1 का मान -4। इस मोड के अंदर से कोई भी निकलेगा प्लस में, इसीलिए ये मोड लगा जाता है। अब y1 का मान कितना हो गया 0, y3 का मान 0, सॉरी y1 का मान होगा नहीं, y2 का मान होगा 3, y2 का मान यहाँ पे y2 लगना है, y2 3 और y1 0। फिर x2 का मान कितना होगा, हाई x2 का मान है 0 हो जाएगा। फिर x3 कितना होगा, नहीं x3 नहीं y3 होगा 0, y2 y1 0 भाई। अब जिसमें एगो और हम आपसे ट्रिक बता रहे हैं, एगो और हम आपसे ट्रिक बताएंगे। देखिए हम सब लिख लिए, 1/2 भी लिख लिए। अब देखिए जहाँ जहाँ जीरो से गुना करना है उसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे जीरो से गुना करना है, यहाँ भी जीरो से गुना करना है, ये तो हम देखे तो अगाड़िए कट गया, अगाड़िए कट गया, तो उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। जीरो से गुना कीजिएगा जीरो आएगा तो उसको छोड़ दीजिए। 1/2 -4 में -3 से गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा +3 हो जाएगा, जीरो तो हट ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो -3 में सॉरी +3 में 4 से गुना कीजिएगा तो -12। फिर हाई वाला तो सब जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब चलिए उसमें से कोई भी निकलता है तो प्लस में निकलता है, तो 12 जो निकलेगा प्लस में निकलेगा, 6 को 12 में कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 6। का आंसर कहाँ है 6। समझ गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। हाँ तो यहाँ से आप थोड़ा इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारिए, थोड़ा बनाइए, देखिए बन रहा है कि नहीं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दूंगा यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट मार लिए। चलिए दूसरा नंबर इसका ऑप्शन यहाँ पे है, इसका क्वेश्चन के साथ ऑप्शन मार लीजिए, उसका भी ऑप्शन आज क्वेश्चन आ जाए। चलिए 73 नंबर हो गया। 74 नंबर देखिए हो गया। 75 नंबर, चलिए त्रिकोणमिति कल से होगा, कल सुबह में वीडियो आएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। हाँ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, जो दिया हूँ उसे ज़रूर बनाइए, ठीक है, कमेंट कीजिए आंसर बनाने के बाद, ठीक। तो बाय।